आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सज्जायम्मि रओसया, सदा स्वाध्याय में रत रहो। आध्यात्मिक साधना में स्वाध्याय का महत्वपूर्ण स्थान है कि पढ़ो, आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले ग्रंथों का अध्ययन करो। और ज्ञान अपने आप में एक पवित्र चीज होती है। ज्ञान से मनुष्य को दिशा मिलती है, पथ आलोकित हो जाता है। जितना संभव हो सके आदमी को ज्ञान विकास का प्रयास करना चाहिए। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, शैशव का समय है, कौमार्य का समय है, वह विद्या अर्जन में अर्पित होना चाहिए। स्वाध्याय के अनेक प्रकार हैं। वाचना भी प्रकार है। शिष्याध्यापनम, शिष्यों को पढ़ाना वाचना है। प्रश्ना, जिज्ञासा करना, पूछना भी एक स्वाध्याय का प्रकार है। ज्ञानी व्यक्ति से पूछो, जिज्ञासा करो। संस्कृत में कहा गया, जिज्ञासा ज्ञान जननी, जिज्ञासा ज्ञान को पैदा करती है। न संशय मनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति। जिज्ञासा होने से आदमी या जिज्ञासा के बिना आदमी बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। यह सामान्य सा कथन है, तो पूछना भी चाहिए। पूछने से खुद का ज्ञान भी स्पष्ट हो सकता है और उत्तरदाता का ज्ञान भी और ज्यादा विशद स्पष्ट हो सकता है। परिवर्तना, जो ज्ञान कंठस्थ किया हुआ है उसको पुनरावर्तित करना, चितारना, दोहराना, वह भी स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षा, चिंतन मनन करना, ज्ञान की बात की गहराई में जाना, यह भी स्वाध्याय है, अनुप्रेक्षा करना। श्रीमद जयाचार्य हमारे धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य थे और संभवतः विशेष ज्ञानी आचार्यों में एक नाम जयाचार्य का लिया जा सकता है। विशेष ज्ञानी आचार्य थे। उनकी अपनी रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं। राजस्थानी भाषा के उनके ग्रंथ और भगवती जोड़ जैसा विशालकाय ग्रंथ, राजस्थानी भाषा का बहुत बड़ा ग्रंथ, जयाचार्य की रचना। और भी अनेक उनके ग्रंथ हैं। प्रश्नोत्तर तत्वबोध, झीणी चर्चा, भ्रम विध्वंसनम, संदेह विष औषधि आदि ग्रंथ जो उनकी ज्ञानवत्ता के मानो साक्ष्य बने हुए हैं। जयाचार्य प्रवर जीवन के अंतिम वर्षों में, कुछ वर्षों में कुछ निवृत्ति की दिशा में आगे बढ़ गए थे, ऐसा लगता है। उनके युवाचार्य उनके पास थे मघवा, और युवाचार्य पास में हों और कुछ सक्षम भी हो चुके हों तो आचार्य कुछ निश्चिंतता का अनुभव कर सकते हैं। कहा गया गणतत्व विप्त मुक्को, कि आचार्य गण की चिंता से मुक्त हो जाए या रहे।
किसी संदर्भ में यह बात कही गई होगी। वर्तमान में तो ऐसा लगता है कोई सक्षम व्यक्ति पास में तैयार हो जाए या युवाचार्य पास में हो जाए और सक्षम भी बन जाए, बन चुके हों, तो आचार्य चाहें तो गण की चिंता से काफी मुक्त हो सकते हैं। अपना स्वाध्याय, अध्ययन, अध्यापन, शास्त्र आलोडन विलोडन, जप, ध्यान आदि में ज्यादा समय नियोजित कर सकते हैं। वरना तो गण चिंता मुक्त होना या गण के दायित्व से मुक्त होना कठिन बात है। और जब तक कोई सक्षम व्यक्ति नियुक्त या तैयार न हो, तब तक गण की चिंता या दायित्व से मुक्त होना भी, उत्तम बात भी संभवतः नहीं होती। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने आचार्य पद का भी विसर्जन कर दिया था। कब किया? जब सक्षम व्यक्ति सामने थे। महाप्रज्ञ जी गुरुदेव जैसे सक्षम उत्तराधिकारी सामने थे और औचित्य भी लगा ही होगा, तब उन्होंने आचार्य पद का भी विसर्जन कर दिया। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को आचार्य महाप्रज्ञ बना दिया और स्वयं आचार्य पद से मुक्त हो गए। तो सक्षम, हालांकि आचार्य पद छोड़ना तो बहुत ही विशेष बात है और द्रव्य क्षेत्र काल भाव काफी देखना होता है उस कदम को उठाने के लिए। तो परंतु युवाचार्य भी सक्षम पास में हो तो आचार्य पद पर रहते हुए भी आचार्य काफी कार्यों से मुक्त रह सकते हैं। जन संपर्क से काफी मुक्त हो जाएं, संघीय सामान्य निर्णयों से मुक्त हो जाएं, व्यवस्थाओं से मुक्त हो जाएं कि व्यवस्था युवाचार्य जी देख लेंगे। तो जयाचार्य के सामने मघवा युवाचार्य थे और जयाचार्य कुछ काफी या कुछ मुक्त हो गए संघीय दायित्वों से, कार्यों से, अपने व्यक्तिगत स्वाध्याय आदि में लग गए। उन्होंने एक बार कहा, मग जी उत्तराध्ययन का स्वाध्याय संभवतः किया जयाचार्य वर ने फरमाया कि आज तो उत्तराध्ययन में नया रत्न मिला है। यह रत्न मिलना तब संभव हो सकता है जब स्वाध्याय करने वाले की प्रज्ञा हो, प्रतिभा हो और कुछ गहराई में अनुप्रवेश हो सकता हो, तब कोई नया रत्न, ज्ञान का नया रत्न मिल सकता है। संसार में और रत्न भी हैं, पर सम्यक्त्व का रत्न और ज्ञान का रत्न, चारित्र का रत्न, ये रत्न अमूल्य रत्न होते हैं। तो अनुप्रेक्षा भी स्वाध्याय है और धर्म कथा, प्रवचन करना भी, धर्म कथा करना भी स्वाध्याय है। दूसरों को उपदेश देना, ज्ञान की बात बताना, जीवनोपयोगी मार्गदर्शन देना, इस रूप में प्रवचन करना, धर्म कथा, यह भी स्वाध्याय का एक भेद हो जाता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान का विकास होना चाहिए। हमारे आगम हैं, 32 आगम तेरा पंथ में सम्मत हैं। श्रावक या गृहस्थ मूल पाठ पर समय न लगाकर विशेष अर्थ को पढ़ने का प्रयास करें, व्याख्या टिप्पण को पढ़ें जो हिंदी आदि भाषाओं में हो। उस माध्यम से भी ज्ञान की वृद्धि हो सकती है। स्वाध्याय यह है, एक साधना का प्रयोग है जप करना, माला फेरना, एक शब्द आदि को बार बार आवृत्त करना, जप का प्रयोग है। जप एक सीधा सरल साधना का प्रयोग है। अध्ययन में तो कुछ प्रतिभा चाहिए, कुछ प्रज्ञा चाहिए,
जप में ज्यादा प्रतिभा न हो तो भी आसानी से आदमी कर सकता है। नमस्कार महामंत्र का जप करें, और कोई अच्छे मंत्र का जप कर सकते हैं। और जो ज्यादा वृद्ध लोग हैं, 85, 90, 95 के बीच में आसपास पहुंच गए हैं, ज्यादा घूमना फिरना भी संभव नहीं है, बार बार लेटना होता है, ऐसे लोगों के लिए तो मंत्र जब बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। बोले सोए सोए बस अपना मन में पाठ करते रहो, जप करते रहो, ताकि भाव शुद्ध रह सके। श्वास श्वास के साथ जप को जोड़ दे, श्वास आए जाए, साथ में वो मंत्र मन ही मन चलता रहे। जप में मन को लगा दे और मंत्र को अपना मित्र बना ले। दुनिया में मित्र भी बनाए जाते हैं, बच्चों के भी अपने मित्र हो सकते हैं, बड़ों के भी हो सकते हैं, कल्याण मित्र भी कोई अच्छा मिल जाए, बन जाए। परंतु अपनी आत्मा को अगर हम मित्र बना लें, उससे बड़ा तो कौन मित्र हो सकेगा। अपनी आत्मा को कोई मित्र बना ले, अप्पा मित्रम, आत्मा मित्र बन जाए। और आत्मा को मित्र बनाने के लिए एक बात है, मंत्र को अपना लिया जाए, जप का प्रयोग किया जाए, तो आत्मा भी मित्र बन सकती है। जैसे आप कहीं बैठे हैं, समय पास में है, न किताब चाहिए न कॉपी चाहिए, बस अपने बैठे बैठे मंत्र का जप करना शुरू कर दिया, और कोई खास काम है नहीं। दुकान में बैठे हैं, ग्राहक नहीं आए हुए हैं, बैठे बैठे मंत्र का पाठ कर लें, सहज में साधना का प्रयोग हो सकेगा। और जप में एकाग्रता भी रहे। कुछ जप तो निश्चिंत होकर के करना चाहिए। एक तो सहज में समय मिलार कर लिया, एक नियमित रूप में कुछ समय रोज यथासंभव जप की साधना में लगाना चाहिए। आधा घंटा 20 मिनट जितना संभव हो सके। सुबह सुबह नाश्ते से पहले पहले कुछ जप का प्रयोग हो जाए। यह शरीर का नाश्ता भी लेना होता है, जिनको अपेक्षा है। शरीर के नाश्ते से पहले पहले आत्मा को नाश्ता दे दिया जाए, कि मेरी आत्मा को खुराक मिल जाए। नमस्कार महामंत्र जैसे मंत्रों के जप से आत्मा को प्रातराश नाश्ता प्राप्त हो सकता है, पोषण प्राप्त हो सकता है। और इधर उधर की बातों में समय लगे, इसकी अपेक्षा तो कोई मंत्र का जप करें। बातों से फिर भी कहीं राग द्वेष का भाव कोई आ जाए, कोई मृषा बात निकल जाए, अपना शांत जप में लग जाए आदमी, तो कितने पापों से बचाव और कर्म निर्जरा का एक अवसर मिल जाता है। जप में नियमितता, आसन की भी स्थिरता, शरीर को स्थिर रखने का प्रयास, और मन को उसमें नियोजित करना। कुछ दीर्घ श्वास का प्रयोग बीच बीच में किया जाए तो जप का प्रयोग अच्छा हो सकता है। हालांकि मन चंचल होता है, मन को बस में करना भी थोड़ा मुश्किल भी होता है, परंतु अभ्यास करने से, प्रयास करने से मन की चंचलता को कम भी किया जा सकता है। भावक क्रिया का अभ्यास करें, जो काम करना उसी में बार बार मन को लगाने का प्रयास करें, मन की एकाग्रता बढ़ सकती है। लक्ष्य बना लें कि मन को एकाग्र करना है। खाते समय भी मन एकाग्र, चलते समय भी मन चलने में तल्लीन, यो जो काम करें उसमें मन लगा रहे, और विचारों से मन को हटाने का प्रयास करने से मन की एकाग्रता बढ़ भी सकती है। यूं तो मन में कितने विचार, आप माला भी फिरते होंगे
हम भी फिरते हैं तो मन में तो कितने विचार दूसरे दूसरे आ भी जाते हैं, पर प्रयास करना चाहिए मन को एकाग्र करने का। एक कोई आदमी था, वह सूर्य की उपासना सवेरे कर रहा था। सूर्य के सामने हाथ जोड़े खड़ा था, पास में नदी थी। एक कोई संत वहां आ गया, अच्छा कोई पहुंचा हुआ योगी संत था। उसने उस आदमी को देखा जो सूर्य के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। संत ने नदी में से पानी लिया, उस आदमी में उछालना शुरू कर दिया। वह उपासना करने वाला व्यक्ति डिस्टर्ब्ड हो, बाधित हो गया। आंखें खोली कि बाबा क्या करते हो, आप तो पगले बाबा हो। मैं तो सूर्य की उपासना में लीन था और आपने व्यवधान पैदा कर दिया बीच में। तो बाबा मुस्कुराया, बोला तू यह बता, तू सूर्य की उपासना कितनी कर रहा था या नहीं कर रहा था, या तू दुकान से जूतों की जोड़ी खरीद रहा था। तब वह उपासक चौंका कि बाबा ठीक कह रहे हो, मैं शरीर से तो यहां खड़ा था, मन में यही था कि उपासना पूरी करूं, बाजार में जाऊं और दुकान से जूतों की जोड़ी खरीदूं। यह हमारे मन की चंचलता की स्थिति है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान की बात फरमाते थे, ध्यान कराते भी थे, ध्यान शिविरों का संचालन भी करते थे कि ध्यान करें, ध्यान में ध्यान से एकाग्रता का अभ्यास करें। दीर्घ श्वास एक प्रयोग है, श्वास को लंबा करना, लंबा छोड़ना। दीर्घ श्वास बहुत अच्छा प्रयोग है। जप के साथ, मंत्र के पाठ के साथ यह दीर्घ श्वास का प्रयोग आजमाया जाए, काम में लिया जाए, मानसिक एकाग्रता में सहायता मिल सकती है। जैसे नमस्कार महामंत्र है, एक श्वास में पूरा नवकार मंत्र का पाठ कर लें। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। एक श्वास में पूरा नवकार मंत्र। जो श्वास के साथ, दीर्घ श्वास के साथ मंत्र को जोड़ दें तो मानसिक एकाग्रता भी बढ़ने में सहायता, बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। तो आज मैंने कुछ स्वाध्याय पर और कुछ मंत्र जप पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है।